हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ सवाल करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज जो बच्चों हम बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो हमने जो क्वेश्चन आपको करा दिए थे वो क्वेश्चन नंबर 22 तक बच्चों कंप्लीट हो गए थे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी हैं, ठीक है, ऑर्थोटिकल्स क्वेश्चंस हैं, तो आराम से करिए, समझते हुए करिए, ठीक है। टाइम लग जाए बट आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम में अक्सर का, ठीक है। तो समझते हुए बहुत आराम से सुकून से करने हैं क्वेश्चंस आपको, ठीक है। चाहे क्वेश्चंस कम हो बट सही से होने चाहिए और आपको आने तो चाहिए, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपके 22 तक कंप्लीट हो गए थे, आज 23 चलने वाला है बच्चों, ठीक है। तो 23 में देखिए बच्चों क्या कहा है, 23 को हम देख लेते हैं। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए ज़रा। इसमें कहा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। मतलब जो शंकु का आयतन है ना V, वो गोले के आयतन का 8/27 है। मतलब शंकु का आयतन V बराबर 8/27 और इंटू गोले का आयतन। ये चीज़ हमें एक्चुअली प्रूफ में लानी है। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसमें थोड़ा डायग्राम बच्चों बनेगा, वो डायग्राम हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 23। मैं 23 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। डायग्राम्स देखिए क्या है। इसमें हमसे कहा है कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन है। तो बच्चे आर त्रिज्या का गोला है और उसकी त्रिज्या भी हमें दे रखी है, कैपिटल आर है, ठीक है। कैपिटल आर हमें त्रिज्या इसकी दे रखी है। जैसे ये गोला है बच्चों, ये इसका सेंटर हमने मान लिया। इसके अंदर बड़े से बड़ा यानी विशालतम मतलब बच्चों, विशालतम मतलब उच्चतम, बड़े से बड़ा आयतन का शंकु है बच्चों, ये मान लिया। इससे बड़ा शंकु किसी गोले के अंदर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इससे बड़ा बनाएंगे तो बाहर भागेगा निकल के, तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम का ये क्या हो गया, कोन हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसको एक्चुअली क्या कीजिए आप, लेट करना पड़ेगा। एक तो पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। आपको बच्चों ये आर दे रखा है, यानी इस गोले की जो त्रिज्या है वो दे रखी है हमें कैपिटल आर, ठीक है। ये सिर्फ गोले की त्रिज्या है, ठीक है बच्चों। और आगे अब हमें बाकी चीज़ें माननी पड़ेंगी थोड़ा सा। ऐसा कीजिए आप, ये तो हो गई गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, है ना। ये आप शंकु की त्रिज्या मान लीजिए, यहाँ से ये हो गई शंकु की त्रिज्या, मान लीजिए आप स्मॉल आर, ओके। और इसको इससे आप मिला दीजिए और इसको बच्चों आप इससे मिला दीजिए, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, ये आपकी स्मॉल आर हो गई, शंकु की त्रिज्या हो गई, और ये आपकी गोले की त्रिज्या है। अच्छा, ये अगर हम इसको O ले लें तो ये O से लेके परिधि तक की दूरी वो तो त्रिज्या होती है R है। लेकिन आप यहाँ देखें ये O है तो ये भी तो परिधि है। यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी लेंगे तो वो भी क्या होगी, गोले की त्रिज्या होगी, यानी कैपिटल R होगी, ठीक है। ये स्मॉल r, ये कैपिटल R। इसको आप मान लीजिए बच्चों x, यानी O से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसे आप ले लीजिए x। इसको कुछ नाम दे देते हैं बच्चों। इसको सपोज ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, और ये O है। ये मतलब OC हमने क्या मान लिया बच्चों, X मान लिया, ठीक है। और ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर मैं ये बात करूँ कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी टोटल, ये कितनी हो जाएगी, ये बच्चों R है इतनी, और ये X है तो R + X, ठीक है। चित्रानुसार, चित्र बनाना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। चित्रानुसार ही काम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R, ठीक है। एंड बच्चों माना शंकु की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, ओके। एंड चित्रानुसार माना OC बराबर
ओ सी बराबर एक्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों गौर दीजिएगा, ये x है ये r है, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस आर हो जाएगा। और ये जो x प्लस आर है आपको क्या नजर आ रही है, शंकु की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई नजर नहीं आ रही, ये शंकु की लंबवत ऊंचाई तो हो गई है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से शंकु की लंबवत ऊंचाई यानी h बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, OC प्लस OA, OC प्लस OA, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से x प्लस r, ये किसकी हो गई, h आ गई यहाँ से। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये तो आ गई यहाँ से h, शंकु की ऊंचाई, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसे आप साइड में रख लीजिए। अब देखिए बच्चों आप गौर दीजिए, ये लंबवत ऊंचाई है तो यानी ये लंब होगा यहाँ पे, और आप गौर देंगे तो ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला। तो इसमें ये 90 के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, ये कैपिटल R है। ठीक है, ये लंब मान लीजिए तो x हो गया, ये आधार मान लेंगे तो r हो गया। ओके, तो यहाँ पर ना पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज OCD में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों क्या होगी, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो OD की वैल्यू क्या है बच्चों, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, OC की वैल्यू क्या है बच्चों, x का स्क्वायर, और CD की वैल्यू क्या है बच्चों, R का स्क्वायर। यहाँ से ना एक्चुअली यहाँ से आप जो है स्मॉल r का मान निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। चलो यहाँ से तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ h का नहीं निकालिए आप, यहाँ से निकालिए बच्चों आप स्मॉल r का मान। स्मॉल r बराबर स्मॉल r स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या आ गई, शंकु की h आ गई, हाइट x प्लस r। ठीक है, कैपिटल R, और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास शंकु की त्रिज्या का वर्ग आ गया यानी R स्क्वायर आ गया। अब बच्चों बात क्या कह रहा है, फिर से आप क्वेश्चन की एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में किस चीज़ को उसने महत्तम कहा है उस चीज़ को ना आप यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का महत्तम होगा, यानी शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा, वो चीज़ कही है हमसे। ठीक है, तो शंकु का आयतन निकालिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पर शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H, V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप स्मॉल r की वैल्यू जानते हैं और कैपिटल H की वैल्यू जानते हैं, दोनों आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो V बराबर 1/3 पाई स्मॉल r की वैल्यू मतलब R स्क्वायर की वैल्यू ये है, यहाँ लगा दीजिए आप R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, एंड H की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही, ये लगा दीजिए आप, तो x प्लस r। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कीजिए। V इज इक्वल टू 1/3 पाई, आप अगर गौर दें तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, R प्लस एक्स एंड R माइनस एक्स, ये फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये इनटू में x प्लस r का ये चल ही रहा है, ये तो है ही है ना। ओके, अब देखिए ये चीज़ तो सेम है, ये चीज़ सेम है, आप इसको होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि x प्लस r और यहाँ r प्लस एक्स। तो इसको आप क्या कीजिए, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो गया r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू r माइनस एक्स। ओके, ये चीज़ है। चलिए अब इसमें करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। एक तरीके से बच्चों ये क्या बन गया, आयतन महत्तम कहा था, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन पर हमें वो 5 स्टेप्स यूज करनी है जो हम पीछे के क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। बस मेन चीज़ होती है कि फंक्शन बनाना, फंक्शन कैसे बनाएं। अगर आपने फंक्शन बना लिया अच्छे से तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, हमने एक गोला लिया, गोले की त्रिज्या कैपिटल R दे रखी थी बच्चों। ठीक है, फिर शंकु का आयतन चाहिए हमें महत्तम, तो हमने इसके अंदर शंकु बनाया बच्चों। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कैपिटल R हमें दे रखी है। अब अगर बात करें शंकु है तो उसकी त्रिज्या स्मॉल r ले ली हमने।
ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो ये भी कैपिटल आर होगी, ठीक है। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये हमने एक्स ले लिया बच्चों, ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ से सबसे पहले शंकु की ऊंचाई कैसे निकाली हमने, लंबवत ऊंचाई यानी ये यहाँ से यहाँ तक, तो एक्स प्लस आर, ठीक है। फिर इस समकोण त्रिभुज OCD में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, यहाँ से स्मॉल आर का मान निकाल लिया। उसके बाद शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर का मान और एच की जगह पर एच का मान लगा दिया यहाँ से बच्चों, ठीक है। फाइनली ये हमें क्या मिल गया, एक फंक्शन मिल गया। अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में आप इसका आकलन करिए। तो स्टेप फर्स्ट, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो v का होगा dv/dx इज इक्वल टू, देखिए 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, ओके। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको इन दोनों का करना है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा, दो फंक्शन बन रहे हैं ना, या फिर इनका मल्टीप्लाई कर लेते, एक ही बात थी। तो कोई बात नहीं, इसे फर्स्ट इसे आप सेकंड मान लीजिए और ब्रैकेट लगाए। देखिए पहले छोड़ा r प्लस एक्स के होल स्क्वायर को छोड़ा, और इसका करेंगे तो r तो कांस्टेंट है 0, इसका -1, ठीक है। फिर प्लस इसको छोड़ा, r माइनस एक्स को छोड़ा, यहाँ पर आए तो x की पावर n, तो n x की पावर n-1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं रहने वाला है, 1 ही आएगा। और फिर अंदर दोबारा से करेंगे तो r का हो गया 1, सॉरी कैपिटल R का हो गया 0, x का क्या हो गया 1। तो फाइनली ये क्या हो गया, अवकलन हो गया फर्स्ट सेकंड से। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, यहाँ dv/dx इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ पर -1 का करेंगे तो ये माइनस के हो गया भैया r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर ये 2 है, 2 का इसमें होगा तो 2 ही आने वाला है, और ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यानी फाइनली 2r² माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, a² माइनस b का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन तो वैसे नहीं आ रहा है, कॉमन लेंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा तब लेंगे। आप कॉमन मान लीजिए, एक बार इसका और अवकलन कर दीजिए, देखिए दोबारा अवकलन कर लेते हैं, इसमें थर्ड स्टेप को पहले यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कोई खास। तो अगेन डिफरेंशियल स्टेप सेकंड में हम आपके अगेन डिफरेंशियल को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड और सेकंड स्टेप को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं आप। तो d2v/dx2 इज इक्वल टू 1/3 पाई तो कांस्टेंट है ही, माइनस इसको अपने मन में x मानेंगे, x की पावर n, तो n x की पावर n-1 वही आएगा। फिर अगेन करेंगे तो इसका 0 और x का 1 प्लस 2, यहाँ पर इसका 0 और इसका 2x हो गया। तो फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई, ये हो जाएगा, माइनस का अंदर करेंगे 2r और ये माइनस के 2x, यहाँ पर अंदर करेंगे तो माइनस का प्लस में करेंगे तो -2×4x। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो फाइनली ये d2v/dx2 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपका -2x और -2r और 4 और 2 -6x, ये d2v/dx2 की वैल्यू फाइनली आपकी आ गई। अब अगली थर्ड स्टेप क्या है कि फॉर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम dv/dx इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो ले लीजिए, देखिए यहाँ पर ले लें, ओके। स्टेप नंबर थर्ड, dv/dx इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, ठीक है। अब dv/dx की वैल्यू क्या है, ये है हमारी dv/dx की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1/3 पाई माइनस के r प्लस एक्स, ओके, इसका होल स्क्वायर और प्लस के 2r² माइनस x², तो 1 बराबर में क्या चलेगा, 0 चलने वाला है, तो 1/3 पाई तो 0 में गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस के r प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2, इसको क्या कीजिए आप, इसको ना एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, यानी r प्लस एक्स और r माइनस एक्स बराबर 0। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, r प्लस एक्स क्या आ रहा है कॉमन, तो r प्लस एक्स को ले लीजिए आप कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे माइनस के, ये बचेगा r प्लस एक्स, भाई यहाँ से एक पावर चली गई कॉमन, तो माइनस के r प्लस एक्स बचा, और यहाँ पे क्या बचा प्लस के 2 बचा और r माइनस एक्स, तो इस 2 का अंदर गुणा कर दें, यानी 2r माइनस 2x बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये भी 0 में चला जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस के r, ठीक है, माइनस के r
और माइनस के x प्लस के 2r माइनस के 2x बराबर 0। तो यहाँ से ना आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब x की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से x की वैल्यू देखिए, सबसे पहले यहाँ पे माइनस के 2x है ये, ठीक है, और ये माइनस का x कितना हो गया, माइनस के 3x, और ये 2r में से एक r गया तो प्लस का 1r बचा, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। तो फाइनली यहाँ से 3x इज इक्वल टू r आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों r/3। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, r/3। अब इस x की वैल्यू पर हम d2v ओवर dx2 चेक करेंगे, उच्चतम है या निम्नतम है, ये करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हटा लें, इस चीज़ को हटा लेते हैं, इसका कोई आगे यूज़ हमें पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इस चीज़ को बचा के रखिएगा। ये चीज़ ना आप ऐसा करिए 1 मान लीजिए, इस चीज़ की हमें आगे आवश्यकता पड़ने वाली है बच्चों। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस चीज़ को आप हटा दीजिए यहाँ से, और इसको बचा के रखिएगा, क्योंकि इस पर तो हम अभी चेक करने वाले हैं ना ये चीज़। क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं बच्चों, बस सावधानी से थोड़ा सा आप करें, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं बच्चों कि क्या चेक करेंगे यहाँ पर, d2v ओवर dx2, d2v ओवर dx2 किस पर, x इज इक्वल टू r/3 पर। तो क्या है इसकी वैल्यू, देखिए माइनस के 2r और माइनस के 6x। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, x की जगह क्या लगाने वाले हैं, r/3। तो यहाँ लगा दीजिए r/3, 3 2 जा 6। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी माइनस के 2r, और ये हो गया माइनस के 2r, तो कितना हो गया ये, माइनस के 4r। भाई यहाँ भी माइनस के 2r और ये भी माइनस के 2r, तो माइनस के 4r। बच्चों ये कैसी आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। तो लेस देन 0 आ रही है तो आयतन कैसा होगा, आयतन उच्चतम होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, 0 से छोटी है, तो आयतन उच्चतम होगा। तो अब बच्चों किस पर आयतन उच्चतम हो रहा है, x इज इक्वल टू r/3 पर ये आपका आयतन जो है उच्चतम हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब आपको बस ये जो r की वैल्यू है कहाँ लगा देनी है, यहाँ पर लगा देनी है बच्चों, ठीक है। तो पुट इन फर्स्ट r इज इक्वल टू r/3, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन सब का कोई यूज नहीं है, यहाँ पर आइए, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r प्लस x। x की वैल्यू क्या लगाने वाले हम, x की वैल्यू r/3, तो r/3, और ऊपर से क्या हो रहा है बच्चों, होल स्क्वायर, ओके। यहाँ r माइनस एक्स की वैल्यू क्या लगाने वाले हैं बच्चों, वही r/3। अब इसको सॉल्व आउट कर देते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई, यहाँ बच्चों एलसीएम लीजिए, तो 3 एकम 3 और 1 4, तो 4r/3 की पावर 2 इंटू 3 एकम 3, 3 में से 1 आ गया तो 2r/3। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये 4 का स्क्वायर 16r²/9 इंटू 2r/3। तो अब देखिए बच्चों, एक्चुअली में प्रूफ क्या लाना है ना, अब प्रूफ पर आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, क्योंकि प्रूफ की यहाँ पर अब हमें आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ तक तो सेम था। अब देखिए प्रूफ में हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है। यानी प्रूफ जो हमें करना था वो ये था बच्चों, प्रूफ था कि शंकु का आयतन यानी v और गोले के आयतन का, गोले का आयतन का कितना है, ये शंकु का आयतन गोले का आयतन का है बच्चों 8/27, 8/27। यानी ये चीज़ हमें लेके आनी है प्रूफ में। शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 है। तो देखिए गोले का आयतन आएगा, गोले का आयतन तो आपको पता है ना 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो 8/27 लाना है, तो 8/27 को पहले आप ऐसा कीजिए, एक जगह कर लीजिए। देखिए ये कितना है, 9 × 27, 27 आ रहा है नीचे, ऊपर आ रहा है 8, तो इसको तोड़ना 16 को, यानी v इज इक्वल टू, देखिए 16 को आप लिखेंगे 8 × 2, ठीक है। तो जो तोड़ेंगे जब इस 16 को 8 × 2, तो 8 को ले लो आगे,
और 9 तिया 27। अब यहाँ पे जब तोड़ा तुमने इसको, किसको तोड़ा, 16 को तोड़ा 8 गुणा 2 में, तो 8 तुमने आगे ले लिया, 2 बचा और 2 ये रहा, 2 दूनी 4 और ये पाई। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? इस 16 को मैंने 8 गुणा 2 तोड़ लिया, तो इस वाले 8 को तो मैं ले लिया आगे, बचा 1 2 और 1 2 ये रहा, तो 2 2 जा 4, पाई का पाई आर स्क्वायर, कितना है ये आर स्क्वायर और बटे 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये आर स्क्वायर नहीं सॉरी आर क्यू, क्योंकि आर स्क्वायर तो ये रहा और एक आर की पावर ये रही, तो आर की पावर क्या हो गया 3 हो गया। अब आप गौर दीजिए, यहाँ पर मैं सब चीज हटा देता हूं, फिर आप गौर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, गौर दीजिए, ये क्या चीज है v है और ये 8/27 है, ठीक है, और ये देखो 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो ये क्या चीज है, ये क्या गोले का आयतन नहीं होता है, होता है ना। जो कि त्रिज्या क्या दे रखी है गोले की, हमें कैपिटल आर सवाल में दे रखी है, तो त्रिज्या हम यही लेंगे। और 4/3 पाई आर क्यू क्या हो गया गोले का आयतन, और ये 8/27 जो तुम्हारा प्रूफ में आ रहा है और बराबर में v, ये क्या हो गया शंकु का आयतन। तो यही तो मैं प्रूफ करना था कि जो शंकु का आयतन है v, वो गोले के आयतन का, ये गोले का आयतन हो गया, गोले का आयतन का, ये गोले का आयतन हो गया, इसका 8/27 होगा, तो 8/27 गुना है, यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा प्रूफ है। ठीक है, ये चीज गोले का आयतन होता है, आपको याद होना चाहिए। तो आपको सेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आंसर, लिखा भी नहीं है, खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज गोले का आयतन हो गया का 8/27 v हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया था। ठीक है, इसके अंदर क्या बनाया, शंकु बनाया। ओके, अब देखिए इसमें ये कहा था कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है, महत्तम बड़े से बड़ा शंकु जो है गोले के आयतन का जो है 8/27 होगा, ये प्रूफ करो। तो हमने क्या किया, और हमें गोले की त्रिज्या दे रखी थी कैपिटल आर, तो ये गोला बनाया, यहाँ इसका केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर दे रखी थी, हमने शंकु ड्रॉ कर लिया, शंकु की हमने स्मॉल आर त्रिज्या ले ली, और ये आर है तो ये भी क्या होगी आर होगी, क्योंकि केंद्र से लेकर पड़ी तक की दूरी त्रिज्या ही होती है, तो ये आर ये भी आर। अब हमने इसको ले लिया एक्स, इसको आर ले लिया। अब हमने देखा है शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई ये होती है एक्स प्लस आर, तो x प्लस आर आ गई शंकु की लंबवत ऊंचाई h बराबर, हमने ये ले ली। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस पाइथागोरस थ्योरम को लगाया इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यहाँ से हमने x स्क्वायर का मान निकाल लिया, सॉरी आर स्क्वायर का, किसका, इसका आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का मान आ गया और h का मान आ गया। अब हम बात करेंगे शंकु के आयतन के बारे में। तो शंकु का आयतन क्या होता है, v = 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ से हमें h की वैल्यू पता है, h की जगह लगा दिया, r की वैल्यू पता है, r स्क्वायर की जगह लगा दिया, सॉल्व हो गया। ये क्या आएगा, एक फंक्शन बन गया आपका। ठीक है, ये v = ये एक फंक्शन बन गया, से क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके बाद इसमें वही 5 स्टेप यूज करनी है। सबसे पहले अवकलन करना है, नंबर 2 x का मान निकालो यहाँ से, या फिर आप चाहे तो 2 बार अवकलन कर सकते हैं उसकी जगह पे, फिर x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने वही किया, सबसे पहले इसका एक बार हमने अवकलन किया तो बच्चों यहाँ से हटा दिया है। अब मैं बस बोल देता हूँ, अवकलन किया था सबसे पहले हमने, तो वहाँ से dv/dx निकाला था। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने पुनः अवकलन किया था, वहाँ से d2v/dx2 निकाला था। फिर स्टेप 3 में हमने जो है dv/dx = 0 रख कर वहाँ से x का मान निकाला। x का मान क्या आया था, r/3, जो कि हट गया है यहाँ से। r/3 जब x का मान आया था, फिर हमने उसमें d2v/dx2 चेक किया, जो कि नेगेटिव आ रहा है। तो बड़े से बड़ा शंकु कहा था, तो बड़े से बड़ा शंकु मतलब उच्चतम होगा, बड़े से बड़ा मतलब उच्चतम, एक ही बात है। अब x = r/3 पर उच्चतम हो रहा है, तो अब ये इस पॉइंट को हमने इस फंक्शन में लगा दिया, और इस फंक्शन में लगाया इसको, और हमने फिर किया बच्चों सॉल्व आउट। ठीक है, इस फंक्शन में हमने लगा दिया इसको, यहाँ पर जहाँ जहाँ स्मॉल x है वहाँ पर स्मॉल x की वैल्यू r/3 लगा दी। तो देखो यहाँ पर, यहाँ आपका कहाँ गया, ये रहा r + x थी, तो x ये क्या लगाया हमने r/3, यहाँ r - x था, तो x ये क्या लगाया r/3। फिर एलसीएम ले लिया, फिर इसका वर्ग हो रहा था, वर्ग कर दिया। फिर हमने प्रूफ पे गौर दिया, प्रूफ पे आप स्टार्टिंग में गौर देना, या तो आप स्टार्टिंग में लिख लें, या फिर आपको जब प्रूफ करना है तो प्रूफ पे ध्यान दें। ऐसा ना प्रूफ पर ध्यान ही नहीं है तो बात बिगड़ जाएगी।
तो हमने प्रूफ देखा, प्रूफ हमें ये करना था कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होगा। तो गोले का आयतन 8/27, और गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए, पता पड़े फॉर्मूला ही भूल गए तो बात बिगड़ेगी। तो हमने इसको मान लगा दिया, सॉल्व आउट किया, हमने देखा पहले 8/27 आ रहा है, तो क्यों ना 8/27 पहले अलग कर लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो हमने 8/27 कैसे अलग किया, यहाँ 16 है, इसको 2 × 8 में तोड़ा, तो जो 8 था उसे आगे ले लिया और नीचे 9 27 आगे ले लिया। पहले जो आगे आ रहा है प्रूफ उसको बना लिया हमने, ठीक है। तो 8 ले लिया आगे और 9 27 आगे ले लिया। अब यहाँ पे 8 दूनी 16, 2 बचा और 1 2 ये रहा, 2 दूनी 4 और पाई, तो 4 पाई और r² × r³ और बटे 3 बचा। यानी फाइनली v = 8/27 4/3 पाई r³ और ये क्या होता है बच्चों, गोले का आयतन। तो यही तो मैं प्रूफ करना था कि शंकु का जो आयतन होता है किसी कैपिटल R त्रिज्या के गोले के अंदर, बड़े से बड़े जो शंकु का आयतन होता है वो उसके गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है, ठीक है। और यही हम प्रूफ कर चुके हैं और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमसे प्रूफ कराया था और आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सावधानी से करना बच्चों, क्वेश्चंस वेरी लेंथी हैं, ठीक है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, एक्सरसाइज अपने अंतिम छोर की ओर चल रही है। 1-2 दिन में आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी बच्चों, उसके बाद आपका समाकलन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको रीड करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इसमें क्या गया देखिए, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवर्तीय शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की दोगुनी होगी। मतलब एक शंकु है उसकी जो ऊंचाई है ना उसकी आधार की त्रिज्या की क्या होगी, दोगुनी होगी। और जो शंकु है वो न्यूनतम वक्र पृष्ठ है उसका, ठीक है। सबसे पहले देखिए शंकु ड्रॉ कर लेते हैं, शंकु ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक्चुअली यहाँ मान लेंगे हम शंकु की जो त्रिज्या होगी बच्चों वो r होगी और इसकी जो लंबवत ऊंचाई होगी वो h होगी, ठीक है। और यहाँ वक्र पृष्ठ की बात चल रही है तो l की भी आवश्यकता हमें यहाँ पड़ने वाली है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये बात कही है शंकु का न्यूनतम वक्र पृष्ठ, तो यहीं से फंक्शन बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है ये तुम्हारा 24 और 24 है बच्चों ये। तो यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं, माना शंकु की लंबवत ऊंचाई बराबर h, त्रिज्या बराबर r और तिर्यक ऊंचाई बराबर l। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r² h पाई r² h। यहाँ से बच्चों h का मान निकालना तो क्या आएगा 3v अपॉन पाई r² बराबर h आ गया। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों। अब देखिए न्यूनतम वक्र पृष्ठ कहाँ है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बच्चों यहीं से फंक्शन बनने वाला है। शंकु का वक्र पृष्ठ s बराबर क्या होता है बच्चों, पाई r l। तो s बराबर पाई r l का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, l बराबर अंडर में h² + r², तो अंडर में h² + r²। तो s बराबर पाई r अंडर में h² बट h की वैल्यू तो हमें पता है, लगा दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ से h² का मान निकालेंगे तो वर्क कर दें डायरेक्ट, तो 9v² अपॉन पाई² r⁴ बराबर h² का मान आ गया, हमने हमें वर्क कर दिया। तो 9 का 3 का वर्ग 9, v का v², पाई का पाई² r⁴ बराबर h²। अब डायरेक्ट यहाँ h² का मान लगा दें, तो 9v² बटे पाई² r⁴ और प्लस r²। यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लीजिए आप, तो s बराबर पाई r अंडर रूट में 9v² एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो पाई² r⁴ और 2 6 और बटे पाई² r⁴, ये नीचे निकल आएगा रूट से। तो पाई r अंडर रूट में 9v² पाई² r⁴ 6 और बाहर आ जाएगा पाई r⁴ 2।
तो पाई से पाई, आई आर से एक पावर कैंसिल हो गई। तो एस की जो वैल्यू आ गई अंडर रूट में 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बटे क्या आ गई बच्चों, आर। यानी इस आर को बटे की आर को हम 1/r कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना आप ऐसा कीजिए, ये जो 1/r है इसे तो मानिए फर्स्ट और इस पूरे को मानिए सेकंड, और यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगा दीजिए। भाई ये फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे 5 स्टेप यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, अवकलन करने पर तो r के रेस्पेक्ट में होगा बच्चों, तो ds/dr बराबर, देखिए ये फर्स्ट हो गया तो इसका अवकलन पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, तो 1/r को छोड़ा, इसका करेंगे बच्चों तो ये रूट में है, अंदर वाले को x मान लेंगे, रूट x का 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, x की वैल्यू 9v² पाई स्क्वायर r की पावर 6, और जिसको मानते हैं उसका दोबारा, तो इस अंदर वाली वैल्यू को दोबारा करेंगे तो देखिए 9v² का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट है, और प्लस पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, 6 आगे करेगा, 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 5, 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 5। ओके, अब प्लस सेकंड वाले को छोड़ा, फर्स्ट का अवकलन, तो अंडर रूट में 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6, इसको छोड़ा, ठीक है, और अवकलन करेंगे 1/r का, तो 1/r मतलब बच्चों r की पावर -1, तो n r की पावर n-1 यानी -1/r² आ जाएगा। इसका अवकलन करेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/r², ठीक है। अब इस माइनस को आप आगे ले लीजिए, तो ds/dr बराबर, यहाँ पर देखिए आप गौर दीजिए, तो 2 से कट गया ये 6 3 टाइम, ठीक है, एंड r से कट गई r की पावर 4 टाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 3 पाई स्क्वायर r की पावर 4 अपॉन, यहाँ बचा ये रूट में 9v² पाई स्क्वायर r की पावर 6, और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट में 9v² पाई स्क्वायर r की पावर 6 अपॉन बच्चों ये हो गया आपका r², ठीक है। यहाँ से अब देखिए थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो ds/dr बराबर एलसीएम जो आएगा आपका वो आएगा अंडर रूट में 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और इंटू r², तो इससे ये कट गया, r² का ऊपर करेंगे 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस इससे ये कट गया, इसका इसमें करेंगे तो 9v² माइनस प्लस के पाई स्क्वायर आर की पावर 6, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व आउट कर लें। ओके, तो ds/dr बराबर ये 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, अंदर गुणा करेंगे 9v² माइनस के पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बटे r² अंडर रूट में 9v² पाई स्क्वायर आर की पावर 6। अब ये आ गया, इसको थोड़ा सा और देखिए सॉल्व हो रहा है कि 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और ये 1 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 तो घट जाएगा ना, ये बचेगा आपका माइनस के 9v² और या फिर ऐसा कीजिए 3 पाई स्क्वायर r² 6 में से एक गया तो 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और माइनस 9v² और बटे में क्या चल रहा है आपका ये r² अंडर रूट में 9v² प्लस के पाई स्क्वायर आर की पावर 6। तो फाइनली ये ds/dr आ गया बच्चों। अब एक्चुअली यहाँ से ना r का मान निकाल लेते हैं, यानी dr/ds को 0 के बराबर रखकर, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। देखिए क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या है बच्चों आपकी कि ds/dr बराबर 0। तो ds/dr की वैल्यू क्या है 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v² बटे v² अंडर रूट में 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बराबर 0। तो ये पूरा पार्ट तो कहाँ चला गया, 0 में चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v² बराबर 0। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालिए बच्चों,
तो 2 पाई आर की पावर 6 बराबर 9v स्क्वायर, तो आर की पावर 6 बराबर 9v स्क्वायर बटे 2 पाई, पाई आर स्क्वायर है बच्चों ये, ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली ऐसे आर की जो वैल्यू आ जाएगी, जब ये पावर धर जाएगी तो ये बटे में हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी बच्चों यहाँ से आर बराबर 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6। तो फाइनली ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, आर की वैल्यू आ गई, यानी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, इसका अगेन डिफरेंशियल करने वाले हैं हम। क्या करेंगे इसका, अगेन डिफरेंशियल। तो उसके लिए बच्चों हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, dv/dx की। तो ऊपर का पार्ट हटा दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अब हमें, यानी ये वाला पार्ट अब हम हटा सकते हैं, सिर्फ हमें फाइनली इस वाली वैल्यू की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अब हम इसको भी हटा दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे हम, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन। तो d2v/dx dr2 इसका, तो यही चीज़ तो है, इसका दोबारा से करते हैं अवकलन, इसका दोबारा से अवकलन कर दें। तो देखिए इसका जब आप दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये अंश बटे हर वाली कहानी बन गई, ठीक है, अंश बटे हर। तो इसका जब आप पुनः अवकलन करेंगे तो काफ़ी कंजस्टेड होने वाला है मामला बच्चों, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, बस आपको यहाँ से साइन लेना है नेगेटिव, ओके। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ से इसका जब पुनः अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पूरा हर हो गया और ये पूरा अंश हो गया। और ये हमें देखिए पूरा सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा अवकलन करके छोड़ देना है, क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ से साइन चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम निकल जाने वाला, पूरा सॉल्व होगा नहीं, और आप करना कभी भी एग्जाम में ऐसा। तो यहाँ पर ना हर का वर्ग करिए आप, पहले अंश बटे हर लगाने वाले हैं यहाँ पर हम, तो अंश बटे हर लगाइए यहाँ पे, तो हर का वर्ग, तो हर का वर्ग यानी ये है आपका आर स्क्वायर अंडर रूट में 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 का वर्ग। फिर इसी को छोड़ा, ठीक है, इसी को छोड़ा, आर स्क्वायर अंडर रूट में 9v स्क्वायर प्लस के पाई स्क्वायर आर की पावर 6, इसको छोड़ा मैं हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन। तो अंश का कीजिए बच्चों आप, 2 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये 6 आगे कर जाएगा, ये अभी 6 आगे करेगा, तो 6 दूनी 12 पाई स्क्वायर आर की पावर 5, 12 पाई स्क्वायर आर की पावर 5, और माइनस ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसे तो करो या मत करो, ठीक है, फाइनली ये 0 हो जाएगा, मतलब करना तो है बट 0 हो जाएगा, लिखो या मत लिखो, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंश का अवकलन। अब अंश को छोड़ा तो यहाँ तो जगह है नहीं, अंश को जब हम छोड़ेंगे तो मैं यहाँ करूँगा बच्चों, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ, माइनस अंश को छोड़ा यानी 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v स्क्वायर को छोड़ा, हर का अवकलन। और हर का भी बट्टो देखो, हर का भी जो है ये 2 फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा साथ ही साथ। तो आप समझ रहे हैं कितना कंजस्टेड हो रहा है, ठीक है, तो सावधानी बहुत बरतनी है। तो अब देखिए हर का करेंगे, तो हर का में पहले आर स्क्वायर को छोड़ा, इसका करेंगे तो 1/2 रूट एक्स का 1/2 रूट 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 6, और इसका दोबारा से करेंगे जो अंदर वाला एक्स है तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 5। इस तरीके से ये सारी चीज़ ऊपर वाली चल रही है बच्चों, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, हर को फर्स्ट सेकंड लगाए, तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, अब दूसरे को छोड़ेंगे पहले का अवकलन। तो ये सब की सब चीज़ क्या है बच्चों, आपका अंश है, ये पूरा अंश, ध्यान रखिएगा, आप कॉपी पे आपको सही से उतार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करने वाले हैं, आर स्क्वायर को छोड़ा, इसका हो गया, ओके। अब इसको छोड़ेंगे तो अंडर रूट में 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 को छोड़ा, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r। ये पूरा चीज़ क्या है बच्चों, तुम्हारी अंश है, ये सब कुछ अंश है, यानी ये पूरा माइनस से उठ के यहाँ पे आने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बस ज़्यादा नहीं सॉल्व करिए आप, नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए, इतना सॉल्व करेंगे तो हो गया काम, बस को तमीज़ से थोड़ा सा लिख दीजिए आप, यानी इस तरीके से।
यानी d2v ओवर dr2 बराबर ऊपर क्या है, ये चीज़ है, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे सीधे तो क्या हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर r की पावर 5 और 2 r की पावर 7 और अंडर रूट में 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 6। ओके, उसके बाद माइनस ये पूरा अंश था ना, ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। यानी इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, इसको आप लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 माइनस 9v स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड ये पूरा ऊपर चलने वाला है ये भी, यानी 6 इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और आप चाहें तो काट भी सकते हैं, देखिए 2 से काट दो ये 3 टाइम, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 3 आर स्क्वायर और r की पावर 5 r की पावर 7 और पाई स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर r की पावर 7। और अभी इनटू में ही क्या है, अभी इनटू में ही ये चीज़ हो रहा है अभी, तो इनटू ये, ठीक है, इनटू ये 2r अंडर रूट में 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 6 और बटे में ये जो है यही है, r की पावर 4 कर दीजिए, रूट हट जाएगा तो 9v स्क्वायर माइनस के पाई स्क्वायर r की पावर 6 का होल स्क्वायर, तो अब लगाएंगे नहीं, रूट हट गया। तो ये आ गया d2v ओवर dx2। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन क्या कह रही है, ठीक है। वो तो हमने स्टार्टिंग में आंसर बटे हर नहीं लगाया था, वरना बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो सकती थी ये, ठीक है। तो ये आ गया d2v ओवर dx2। इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करिए, आप यहीं छोड़ दीजिए। अब जो हमारा मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट आया था, इस पर इसको अब हमें बच्चों चेक करना है कि उच्चतम हो गया निम्नतम होगा। तो क्या आप चेक कर पाएंगे? देखिए, हमसे पूछ लीजिए, सबसे देख लीजिए किताब में क्या कराया है, किताब में हमसे क्या प्रूफ करवाया है। देखिए कैलकुलेशन पर जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। न्यूनतम प्रूफ कराया है बच्चों हमसे किताब में। तो देखिए बच्चों, जब हम इस पर इसको चेक करेंगे ना, तो पक्का वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए किताब के इस द्वारा आप हैंडल लेंगे कैलकुलेशन को। अगर आप करने बैठ गए तो आप फ्री हो ना, तो आप करने बैठ जाना, इस पर चेक करना क्या आएगा, बता देना मुझे मैसेज के द्वारा, ठीक है। आप क्या करेंगे, एग्जाम टाइम के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ बच्चों आपको, आप कहीं भी ले जाइए, कैलकुलेशन यही होने वाली है, कोई छोटी नहीं हो सकती, कुछ भी कर लीजिए, छोटी नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। यही होना है, यही होगा, आप कहीं भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, कैलकुलेशन यही होनी है, ठीक है। बड़ी मतलब होनी है, कंजस्टेड होनी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप किताब से हिंट लेंगे। किताब में क्या कह रहा है, किताब में हमसे कह रहा है कि न्यूनतम पृष्ठ, न्यूनतम मतलब कम से कम, और न्यूनतम कब होता है, सिद्ध करना है, नहीं है सिद्ध करना है। न्यूनतम कब होगा, जब प्लस का साइन आएगा। तो जब आप इस पर चेक करेंगे ना, तो पक्का यहाँ पॉजिटिव साइन देगा, पॉजिटिव होगा तो न्यूनतम अपने आप हो जाएगा। चलिए प्रूफ कराया है ना हमसे, तो यहाँ लिखेंगे d2v ओवर dr2 r इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई r स्क्वायर की पावर 1/6 पर हमें जो ये वैल्यू देगी, ये देगी बच्चों पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक। अब इसको सॉल्व करना बहुत बड़ा टाइम वेस्ट करना होगा, ठीक है। धनात्मक देगा तो धनात्मक देगा बच्चों, तो क्या होगा, धनात्मक होगा तो इसका जो वक्र पृष्ठ है वो निम्नतम होगा, और निम्नतम ही प्रूफ कराया है, और वैसे भी आप निम्नतम ही आएगा, जो कि प्रूफ करना है ना हमें, ठीक है। प्रूफ तो कुछ और करना है, किताब में निम्नतम कहा है तो निम्नतम लेंगे। निम्नतम कब आएगा, जब पॉजिटिव होगा, तो पक्के यहाँ पॉजिटिव आने वाला है। इस तरीके से आप हिंट लेंगे और कैलकुलेशन करने बैठ गए ना, तो भाई साहब एक सवाल नहीं होगा पूरे घंटे में, 3 घंटे में वापस आ जाओगे, वो भी होगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। तो अब आर की वैल्यू पर ये धनात्मक हो गया तो वो उच्चतम हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ। अब एक्चुअली में प्रूफ क्या करना था, प्रूफ पर आइए आप। प्रूफ पर अगर आप आएंगे तो प्रूफ की बात, अब देखिए प्रूफ क्या करना है आपको। प्रूफ आपको करना था कि जो उसकी ऊंचाई होगी ना, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। शंकु की ऊंचाई, प्रूफ मैंने यहाँ नहीं लिखा था, प्रूफ में यहाँ लिख देता हूँ। शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है, यानी ये चीज़ लेके आनी थी हमें, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इस चीज़ को ले लीजिए, इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसको ना आप वापस भेजिए। तो r की पावर 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। तो r की पावर 6 इज इक्वल टू v क्या है, इसका आयतन है, तो आयतन लगा दीजिए यहाँ पर। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h।
और बटे यहाँ पर बच्चों 2 पाई स्क्वायर तो है, तो पाई से आपका कटेगा, पाई की एक पावर कटने वाली है। एंड बच्चों हमें h इज इक्वल टू लेकर आना है। ओके, हमने गलती कर दी बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पर ये 9 है और v क्या है, आयतन, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो v की वैल्यू जो होती है यानी आयतन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और ऊपर से होल स्क्वायर, ये नहीं लगाया था हमने, अब लगा दिया, और नीचे 2 पाई स्क्वायर। अब इसको आप हटा सकते हैं, तो r की पावर 6 इज इक्वल टू 9, इसको सॉल्व आउट करोगे तो 1/9 r पाई की पावर कितना हो जाएगा 4, पाई की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर बटे 2 पाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप कट करिए, इससे कट जाएगा। ओके, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगना था। जो आयतन होता है ना v 1/3 पाई r स्क्वायर होता है, 1/3 पाई, ये एक्चुअली आर स्क्वायर है, ये क्या है आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होल स्क्वायर करेंगे तो 9 तो है, इसका 1/9, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 9 हो गया, पाई का पाई स्क्वायर, आर की पावर स्क्वायर का स्क्वायर 4 और इंटू एच स्क्वायर, ये चीज़ आएगी। अब आप कट करेंगे, 9 से 9 कट हो जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट हो जाएगा। ओके, और देखिए बच्चों यहाँ पर r की पावर क्या होगी 6, और ये तो सब कट गया, यहाँ बचा r की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर बटे 2। अब देखिए 4 से ये घट जाएंगी पावर, तो r स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे बचेगा एच स्क्वायर बटे 2, यही तो बचा ना। अब देखिए बच्चों इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें हम, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा, इधर जब आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 2r स्क्वायर बराबर h, तो h बराबर √2 और इसका r स्क्वायर का r, और यही हमें एक्चुअली प्रूफ करना था। h इज इक्वल टू √2r, यानी इसकी जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या की क्या होगी √2 गुना होगी। तो आपने देखा बच्चों सवाल, मतलब ये कैलकुलेशन आप देख रहे हैं ना, भयानक कैलकुलेशन के नाम से जानी जाती है, बहुत ज़्यादा भयानक कैलकुलेशन, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में कम से कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी आना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर भी क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले जानते हैं। देखिए ये कैलकुलेशन ऐसी ही रहनी है, कुछ भी कर लीजिए आप, तो एग्जामिनर को पता है यार ये अगर मैं सवाल दे दिया बच्चे का, तो बच्चा या तो छोड़ेगा या टाइम वेस्ट करेगा, तो ऐसा क्वेश्चन वो खुद नहीं देगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, बट आपको फिर भी आना चाहिए, क्योंकि जब किस्मत ख़राब होती है तो कुछ भी आ जाता है। ओके, तो इस वजह से आपको आना चाहिए, और आपका सवाल मैं करा चुका हूँ कंप्लीट। आप बहुत सावधानी से सही नोट करेंगे, इसको एकदम कॉपी पे एकदम सीधा नोट करोगे। मेरे यहाँ पे जगह की शॉर्टेज होने के कारण मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे लिखा है, बट हर चीज़ को बहुत सिंपल और कह सकते हैं कि बहुत स्लो किया है मैंने, जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो आप इसको सही से नोट करेंगे, उसके बाद समझेंगे, पूरा समझ में आएगा, दिक्कत कोई नहीं होने वाली, आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन 24 कंप्लीट हुआ।